नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। पहले दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है यहाँ पर। स्टार्ट करेंगे, पहले तो आपको बताइए Q3 के रिजल्ट का सीजन जारी है। जितना हो सके भाई मैं कंपनियों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो टाटा कैपिटल के नंबर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। लास्ट टाइम था 5,592, उसके पहले था 5,375। तो अगर देखा जाए 5,375 से 5,592 कितना हो गया 786। और 5,000 के रेंज के हिसाब से देखा जाए तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों हिसाब से इनकम में जंप जरूर देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग डायरेक्टली देखें, टैक्स कट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट जो आपको अलग अलग न्यूज चैनल और वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, वो प्रॉफिट है 789.8। और ईयरली में भी दोनों में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट ऐसा होगा तो ईपीएस भी वैसा ही होगा। ईपीएस का फॉर्मूला क्या रहता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ ईपीएस देखने को मिल रहा है 1.87, 1.64, 1.83, 1.83, 1.87, 1.64, 1.87। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों हिसाब से, मतलब भविष्य में भी अटका यहां पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए की, जीएनपीए की। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप देख सकते हो जीएनपीए परसेंटेज यहां पर लिखा हुआ है 2.90%। लास्ट टाइम था 2.89% और इसके पहले था 2.29%। तो हम यहां कह सकते हैं जितना एनपीए बढ़ेगा उतना ही आपका प्रॉफिट डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो टाटा कैपिटल ने इवन दो अर्निंग्स अच्छी दिखाई, प्रॉफिट डिसेंट दिखाया, ईपीएस भी डिसेंट दिखाया, लेकिन एसेट क्वालिटी खासकर ग्रोस एनपीए यहां पर हमें खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। नेट एनपीए आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वो एडजस्टमेंट के बाद आता है। अब कोर्ट में भी मामला आज के लिए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए, सरकार मार्केट कपलिंग करना चाहती है, इसमें अभी कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन आईईएक्स क्या कर रहा है? इस चीज को बार बार कोर्ट में चैलेंज कर रहा है। इसी चीज के चलते जैसा हम सब देख चुके हैं, टाटा मोटर्स आज के दिन पिट गया। टाटा मोटर्स क्यों पिट गया? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। जैगुआर लैंड रोवर जेएलआर पैसेंजर व्हीकल ऑफिस टाटा मोटर्स का यूके में है। वहां से गाड़ियां बनकर अमेरिका जाती है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। अब ट्रंप ने क्या बोल दिया? 10% टैरिफ, मतलब यूके से अगर गाड़ी अमेरिका जाएगी तो और महंगी होगी। टैरिफ थ्रेट के चलते यूएस मार्केट रिस्क बढ़ गया है। गाड़ी और महंगी तो खरीदेगा कौन? इसी चीज के चलते टाटा मोटर्स गिरा। और टाटा मोटर्स अकेला नहीं है। मदरसन सुमी वायरिंग, जितनी भी कंपनियां हैं जिनका ग्लोबल प्रेजेंस है, अगर जियोपॉलिटिकल लेवल पर ऐसी हरकतें होती है तो जो एडवांटेज होता है वही डिसएडवांटेज भी बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विप्रो की। पहले से पता था एडीआर के बाद एंट्री होगी, मॉर्गन स्टैनली की एंट्री होगी, डाउनग्रेड होगा, और वही हुआ। इसी के चलते विप्रो में आज अच्छी खासी धुलाई पिटाई देखने को मिली। पहले एफआईआई स्टेक 23% था। लास्ट क्वार्टर सितंबर में एफआईआई ने घटाकर 22.70% कर दिया था। अब वापस बढ़ाकर 23.73% कर दिया है। कई लोग सवाल पूछते हैं, सर हम तो एफआईआई डीआईआई डेटा नेट देखते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा एफआईआई बाइंग भी करते हैं। मान लो बाइंग 100 की है, सेलिंग 110 की है, नेट 10 की सेलिंग है, लेकिन बाइंग भी तो हुई है। तो सवाल ये है एफआईआई कहां बाय कर रहे हैं? ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। दिसंबर क्वार्टर में एफआईआई ने सुजलॉन में स्टेक बढ़ाया है। आपको हर कंपनी में गो थ्रू करना पड़ेगा कहां स्टेक बढ़ा है और किस लेवल पर बढ़ा है। अब बात करते हैं रेलवे फाइनेंसिंग कंपनी की, जो मोनोपोली है, आप सभी को पता है। रेलवे के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स यही कंपनी फाइनेंस करती है। इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी। अब प्योर नंबर्स देखो, कितना पैसा आया, कितना गया, बस वही प्रॉफिट। कंपनी एक्सट्रैक्टेड नंबर्स पहले ही सामने रख दे दिया। अब देखते हैं 31 दिसंबर, सितंबर, दिसंबर, 3 महीने पहले इनकम थी 6,371, एक साल पहले थी 6,766। द सेम रेंज में है, 6,600 के आसपास। लेकिन क्वार्टरली में देखो 719, जबकि पहले 300 के रेंज में था। तो क्वार्टरली जंप है। एक्सपेंसेस देखें 4,917, 4,594 और इससे पहले 5,135। ईयरली एक्सपेंसेस कम हुए हैं। अब फाइनल प्रॉफिट देखें, फाइनल प्रॉफिट है 1,802, 3 महीने पहले लगभग 1,777, एक साल पहले 1,630। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों तरफ जंप देखने को मिल रहा है।
बेसिक चीजें हैं, ये सिर्फ ओवरव्यू है, नंबर्स पढ़ना इतना हलवा नहीं होता, हम बस टच एंड गो कर रहे हैं। कंपनी ने ये भी बताया कि 9 मंथ्स बेसिस पर परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा होगा तो 12 मंथ्स कंप्लीट होंगे। अब IRFC ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आज के दिन जिनको BCCL IPO का अलॉटमेंट लगा था उनके लिए तो नया साल पहले ही आ गया। देखोगे तो वाप रे वाप 95% से भी ज्यादा की लिस्टिंग गेन्स मिली। जिनको अलॉटमेंट मिला उनकी किस्मत वाकई जबरदस्त थी। अपर सर्किट को छूने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन ओवरऑल IPO लिस्टिंग परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।